हेलो इंग्लिश लर्नर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपको डिफरेंट सेंटेंसेस जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को जो हूँ आपको बताऊंगा। मैंने इसके पिछले क्लास में एक्सक्लेमेशन के बारे में बताया था और कुछ सेंटेंस को बताया था। आज मैं आया हूँ इंपरेटिव सेंटेंस के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इंपरेटिव के बारे में देखेंगे। इंपरेटिव होता क्या है? तो इंपरेटिव का अगर वर्ड से हम रिलेटेड देखें तो इसका एडजेक्टिव में उसका मीनिंग होता है इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, और उसका वर्ब मीनिंग होता है जब हम कुछ काम करते हैं उसके साथ तो बोलते हैं एक्सप्रेसिंग अ कमांड और ऑर्डर, जिसका यूज होता है क्या देने के लिए? कमांड और ऑर्डर देने के लिए, मतलब आज्ञा देने के लिए या निर्देश देने के लिए। जो सीनियर्स लोग जो है किसी जूनियर्स लोग को देते हैं, या बड़े लोग अपने छोटे लोगों को देते हैं, या जो बड़े जो हमारे घर में होते हैं वो छोटे बच्चों को या छोटे अपने से उम्र में छोटे लोगों को देते हैं। तो यहाँ पर आते हैं पहले इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता क्या है पहले ये जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? तो इंपरेटिव सेंटेंस, द इंपरेटिव इज अ सेंटेंस। इंपरेटिव क्या है? एक तरह का सेंटेंस है दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। इसका उद्देश्य जो है बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर जो है पहले हम देखते हैं क्या क्या इसके पर्पसेस, क्या इसका उद्देश्य क्या क्या है। तो पहला है टू गिव अ कमांड और ऑर्डर। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस का जो यूज़ है, पर्पस है, वो पहला क्या है कि टू गिव अ कमांड और ऑर्डर। मतलब कि हम किसी को कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं, आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, तो उसमें काम आता है। टू गिव इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस, वार्निंग्स, रिक्वेस्ट, प्रोविजन। तो मतलब हुआ कि निर्देश देने के लिए, डायरेक्शंस, कुछ डायरेक्शन दिखाने के लिए, कुछ बात दिखाने, कुछ दिशा दिखाने के लिए, कुछ चेतावनी देने के लिए। वार्निंग मतलब चेतावनी होता है। रिक्वेस्ट मतलब कुछ प्रार्थना करने के लिए। हम लोग कभी कभी इसका जो यूज़ रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। आगे प्रोविजन। प्रोविजन मतलब कुछ चीज़ को मना करने के लिए। हमें किसी चीज़ के लिए मना करना हो तो भी हमें इंपरेटिव सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होती है इंपरेटिव सेंटेंस की। टू गिव एडवाइसेस और सजेशंस। टू गिव एडवाइसेस और सजेशंस मतलब ये हुआ कि हमें जो है कुछ सलाह देना है किसी को, अपने बराबर वालों को या छोटे को या बड़े को, या किसी को भी हम लोग सजेशन दे सकते हैं। तो उनको एडवाइसेस देना है या सजेशन देना है, तो एडवाइस और सजेशन देने के लिए भी इंपरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी होता है, जो हम लोग आने वाले क्लासेस में बताएं कि हर वीक में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर्स देता रहूँगा। आगे टू आस्क फेवर, किसी से कुछ फेवर कर मांगने के लिए। तो हमको कुछ फेवर चाहिए किसी से, तो वहाँ भी इंपरेटिव सेंटेंस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्या, एक और बात नोट करके ध्यान रखिएगा कि एक एन इंपरेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ पीरियड मीन्स फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब ये हुआ कि जो इंपरेटिव सेंटेंस है अगर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, इसमें लास्ट में हम लोग पीरियड का साइन देंगे या फुल स्टॉप का साइन देंगे, यानी कि फुल स्टॉप पीरियड का साइन। और दूसरा क्या हमको है कि एक्सक्लेमेशन मार्क का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस क्या है उसके बारे में जाने। और आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। टू गिव ऑर्डर, कमांड और एडवाइस मतलब कि हम लोग ऑर्डर देने के लिए, आदेश देने के लिए, है ना, कमांड देने के लिए और सलाह देने के लिए कुछ सेंटेंसेस देख रहे हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे पढ़ो, पढ़ो को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रीड। क्या बोलते हैं? रीड। फुल स्टॉप, या हम लोग इसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दे सकते हैं। तो पढ़ो देकर हम क्या करें? किसी को ऑर्डर दे, कमांड दे रहे, इसको पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो तो, पढ़ो ना, इस तरह करके हम लोग क्या दे रहे हैं? इसको कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये रीड जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये वर्ब का क्या है? ये प्लुरल फॉर्म होता है। याद रखिएगा कि वर्ब जो है हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। सिंगुलर कैसे बनाया जाता है? तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर। इसी कारण से ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन में क्या होता है? वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है, जो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। तो पहले ये तो जान लें कि वर्ब का जितना भी वर्ब है वो हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। ये नेचर है वर्ब का कि वर्ब हमेशा क्या होता है? प्लुरल फॉर्म में होता है। तो हम जब भी किसी को एडवाइस देते हैं तो हमेशा वर्ब के प्लुरल फॉर्म में देते हैं। पढ़ो तो क्या बोलेंगे? रीड। आगे है एक किताब पढ़ो। एक किताब पढ़ो, तो एक किताब पढ़ो, पढ़ो का इंग्लिश क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड। रीड। और यह किताब पढ़ो, तो यह किताब का क्या होता है? दिस बुक। रीड दिस बुक। तो क्या बोलेंगे? यह किताब पढ़ो। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया प्लस क्या पढ़ने का बात हो रहा है?
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यह किताब, तो यहाँ पर इसके साथ जो ऑब्जेक्ट आ गया है, तो ये क्या है हमारा, दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट है। तो काम करने का फल जिस पर पड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बुक क्या हो गया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, दिस बुक क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे वर्ब को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब। और यहाँ पर जब वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, जिसके में ऑब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हंसो, तो हंसो कोई बोला तो हंसने लगता है आदमी, दौड़ो तो दौड़ना शुरू कर देता है, वहाँ पूछता है कोई कि क्या दौड़े हैं, लेकिन हम बोलेंगे पढ़ो तो तुरंत सोचते हैं कि हाँ क्या पढ़ो। तो इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब भी बोलते हैं। तो वर्ब के बारे में जानते हैं, वर्ब होता क्या है। तो वर्ब होता क्या है, तो अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब जो है एक ऐसा शब्द है जो डिस्क्राइब करता है किसी एक्शन को, किसी काम को, स्टेट किसी अवस्था को, और ऑकरेंस या होने वाली घटना को, एंड फॉर्मिंग द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और क्या करता है, सेंटेंस के मेन पार्ट को ये फॉर्म करता है, जैसे प्रेडिकेट को ये फॉर्म करता है। तो देखेंगे आगे वर्ब के बारे में और भी, लेकिन चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं कुछ। यह किताब जरूर पढ़ो, तो यह किताब जरूर पढ़ोगे क्या बोल देंगे, देखो जरूर आ गया, जरूर ये अवश्य आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, इम्फेटिक कर रहे हैं उसको, मतलब जोर डाल रहे हैं कि यह किताब जरूर पढ़ो। तो हम क्या एडवाइस दे रहे हैं कि यह किताब जरूर पढ़ो, तो एडवाइस दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जरूर के लिए इंग्लिश क्या हो जाए यहाँ पर, डू। और यह किताब पढ़ो, क्या सीखें, रीड दिस बुक, तो क्या बोलेंगे, डू रीड दिस बुक। क्या बोल रहे हैं, डू रीड दिस बुक। तो यह किताब जरूर पढ़ो या पढ़ना। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर सीखेंगे। अब आगे हम लोग इसी से रिलेटेड ये जो डू लगा, जहाँ पर जरूर आ जाए या अवश्य आ जाए, तो हम जो जोर डालेंगे वहाँ पर, यह किताब जरूर पढ़ो, एक कुर्सी जरूर लाओ, तो वहाँ सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे आगे डू लगा देंगे। आते हैं कुछ सेंटेंस के थ्रू। एक कुर्सी लाओ, तो क्या बोलेंगे, लाओ, लाने का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग। और क्या लाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, कुर्सी लाना है, तो ब्रिंग अ चेयर, ब्रिंग अ चेयर। उसी तरह एक कप चाय लाओ, एक कप चाय बनाना तो है, बनाने के लिए यहाँ पर क्या होगा, प्रिपेयर, प्रिपेयर अ, क्या बनाना है, एक कप चाय, तो अ कप ऑफ टी, प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। आगे देख रहे हैं, यहाँ अपना नाम लिखें, या यहाँ अपना नाम लिखो, यहाँ अपना नाम लिखना तो, इस तरह का सेंटेंस आएगा। तो क्या बोलेंगे, लिखो, लिखो, क्या लिखना है, तो पहले लिखने का इंग्लिश क्या होता है, राइट। अपना नाम लिखना है तो राइट योर नेम। कहाँ लिखने के लिए बोल रहा है, यहाँ, तो राइट योर नेम हेयर, राइट योर नेम हेयर। अब आगे देखते हैं, एक कहानी कहो, एक कहानी कहो, कहने का इंग्लिश क्या होता है, टेल। क्या होता है, टेल। क्या कहना है, एक स्टोरी कहना है, टेल अ स्टोरी। आगे देखते हैं हम लोग, एक गीत गाओ तो, एक गीत गाओ तो, एक गीत गाओ तो, गाने का इंग्लिश क्या होता है, सिंग। क्या गाना है, एक गीत गाना, तो सिंग अ सॉन्ग, सिंग अ सॉन्ग। आगे मेरा इंतजार जरूर करना, मेरा इंतजार जरूर करना। देखिए हम बताए थे अभी आपको कि जब ये सेंटेंस एम्फेटिक हो जाए तो बस इसी में क्या करना है, आगे में डू लगा देना है। क्या बोलेंगे, डू, इंतजार करने के लिए बोल रहा है, वर्ब क्या है, इंतजार करना, काम क्या है, इंतजार करना। तो डू वेट, किसके लिए इंतजार करना, मेरा इंतजार करना, तो डू वेट फॉर मी, डू वेट फॉर मी। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, भोजन परोस दो, तो भोजन परोस दो, भोजन परोसना का इंग्लिश जो होता है, ले द टेबल। क्या होता है, ले द टेबल, ले द टेबल। आगे आते हैं, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ। तो देखिए लाओ का इंग्लिश बताया था हमको, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरह से मैंने जो है क्या किया है, आज वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस सिखाया है जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आपको पिछले क्लास में मैंने एक्सक्लेमेशन में नाउन से रिलेटेड चीज़ें सिखाया था, तो आप देख रहे होंगे कि नाउन भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, सब चीज़ आएगा धीरे, नाउन भी आएगा, वर्ब भी, एडजेक्टिव भी आएगा, और सबका बेसिक फॉर्म हम लोग सीखते चलेंगे। इस तरह से हम लोग इंपरेटिव का नेक्स्ट वीक में भी एक और वीडियो डालूंगा जिसमें वो बेसिक से और थोड़ा सा ऊपर जाएगा लेवल, धीरे धीरे ये लेवल बढ़ते चला जाएगा, चाहे वो एक्सक्लेमेशन का हो, चाहे वो इंपरेटिव का हो, चाहे वो ऑप्टेटिव का हो। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेवल में सीखते चलेंगे और ये स्ट्रक्चर जो और बड़ा होते चला जाएगा। मैंने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आपको सिखाया था। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे, समझे होंगे इन सभी चीज़ों को, आपका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।